नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूएनओ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में जानेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ होता क्या है, इसकी स्थापना कब हुई, इसकी स्थापना करने की जरूरत क्यों पड़ी, इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है, वीटो पावर किन किन देशों के पास है, भारत के पास वीटो पावर है या नहीं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर 1918 के बीच लड़ा गया, इसके समाप्त होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन ने 10 जनवरी 1920 को लीग ऑफ नेशन की स्थापना की और इसका मुख्यालय जिनेवा बनाया गया और इसमें तय हुआ वर्ल्ड वॉर 1 जैसे विनाशकारी युद्ध भविष्य में न हो। लेकिन इसके बावजूद 1939 में वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो गया और 1945 तक यानी 6 वर्षों तक ये युद्ध चलता रहा। इसके समाप्त होने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने 24 अक्टूबर 1945 को लीग ऑफ नेशन का नाम बदलकर यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रख दिया। अब हम लोग यूएनओ के बारे में जानेंगे, यूएनओ काम कैसे करता है, इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। तो आइए देखते हैं। यूएनओ का कुल 6 अंग होते हैं। पहला है महासभा, उसके बाद है न्यास, उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, उसके बाद है सचिवालय, उसके बाद है सामाजिक व आर्थिक परिषद और सुरक्षा परिषद। महासभा में सदस्य देशों की संख्या 193 होती है। इसकी बैठक हर साल सितंबर माह में होती है और दुनिया के सभी देशों से शासनाध्यक्ष को बुलाया जाता है, इसलिए इसे दुनिया का लघु संसद भी कहते हैं और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। पहली महिला अध्यक्ष विजय लक्ष्मी पंडित थी जो भारत से थी। इसके बाद हमारा हो जाता है न्यास। न्यास यानी ट्रस्ट। भारत पूरे यूएनओ के बजट का सिर्फ 1% दे पाता है। इसके बाद है हमारा अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जजेस की संख्या 15 होती है और इनका कार्यकाल 9 वर्ष का होता है। इसके बाद हमारा हो जाता है सचिवालय यानी सेक्रेटेरिएट। इसके बाद हमारा सामाजिक व आर्थिक परिषद, जिसमें आईएलओ यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये दुनिया भर में श्रमिकों की देखरेख करती है। इसके बाद हमारा है एफएओ यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये दुनिया भर में भोजन उपलब्ध कराती है। इसके बाद हमारा हो गया यूनेस्को। यूनेस्को दुनिया भर में शिक्षा की देखरेख करती है। इसके बाद हमारा यूनिसेफ। यूनिसेफ बच्चों की देखरेख करती है। इसके बाद हमारा यूएनओ का जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट अंग है सुरक्षा परिषद, इसे दुनिया का पुलिसमैन भी कहते हैं। इसमें सदस्य देशों की संख्या 15 है, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं, जिनका चुनाव अल्फाबेटिकल तरीके से होता है और ये अस्थायी सदस्य हैं, इनका चुनाव नहीं होता है, ये फिक्स सदस्य हैं। अब हम लोग जानेंगे इन 15 सदस्य देशों के बारे में और वीटो पावर के बारे में। तो चलिए देखते हैं। सुरक्षा परिषद में सदस्य देशों की संख्या 15 होती है, जिसमें 5 अस्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों में पहला है अमेरिका, दूसरा ब्रिटेन, तीसरा फ्रांस, चौथा रूस और 5वां चाइना है। और अस्थायी सदस्य अल्फाबेटिकल तरीके से हर 2 साल में चुने जाते हैं। इनका कार्यकाल 2 वर्ष का होता है और इसमें अस्थायी सदस्य जो हैं उनका कार्यकाल अनंत होता है। ये इसमें इम्पोर्टेंट है। सदस्य देश कौन कौन से हैं एक बार और देख लेते हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन, इन्हीं 5 के पास वीटो पावर्स हैं जो किसी भी विधेयक को पारित कर सकते हैं। अगर 5 में से कोई एक भी अपना वीटो पावर नकारात्मक दे दे तो विधेयक तुरंत ही रद्द हो जाता है। अगर कोई विधेयक आता है तो इन 5 सदस्य देशों की मंजूरी होनी चाहिए। अगर 5 में से कोई एक अपना वीटो पावर नकारात्मक दे दे तो वो विधेयक तुरंत वहीं रद्द हो जाता है। बाकी अस्थायी सदस्यों के पास वीटो पावर नहीं होती है। ये बस 2 वर्ष के लिए इलेक्ट होते हैं और अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। सबसे ज्यादा बार वीटो पावर किसने यूज किया है? तो सबसे ज्यादा बार वीटो पावर रूस ने यूज किया है। अब हम लोग का अंतिम में सिर्फ एक सवाल रह गया कि भारत को वीटो पावर मिलेगी या नहीं। तो भारत को वीटो पावर, ये तो भविष्य में बताएगा कि भारत को वीटो पावर मिलना चाहिए कि नहीं। वैसे भारत को वीटो पावर तो जरूर मिलना चाहिए। आशा करते हैं ये वीडियो आप लोगों को इंफॉर्मेटिव लगा होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।